अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें जो सबक मिलता है, उसमें 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसमें जो लेसन हमें मिलता है उस पर हम बात करेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे कि जब कुरान पाक में ये वाक़या पढ़ते हैं हम, तो जब अल्लाह ताला ने उन्हें फरमा दिया कि ये पूरी जन्नत जो है, तुम जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ एक दरख्त के फल खाने से मना फरमाया कि इसके पास नहीं भटकना। तो जब उन्हें इस चीज से मना फरमाया गया और शैतान ने जो पहली चाल चली वो यही थी, उनको बहकाना शुरू कर दिया। और फिर शैतान ने उन्हें बहकाया और उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गईं। उसने उनसे कहा कि तुम्हारे रब ने जिस दरख्त का फल खाने से तुम्हें मना किया है, उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम फरिश्तों में शामिल ना हो जाओ और तुम्हें हमेशगी की जिंदगी ना मिल जाए। ये उसका पहला वार और पहला निशाना था जो उसने उनको बहकाने के लिए इस्तेमाल किया। और आहिस्ता आहिस्ता उनको बहकाते बहकाते वो अपने रास्ते पर ले आया, उनको यकीन दिला दिया कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूं। और जब उन्होंने वो फल खा लिया तो उनके सतर एक दूसरे के सामने खुल गए और वो जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं रोका था उस फल को खाने से, और क्या नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। और फिर वो दोनों बोल उठे कि ए रब, हमने खुद पर जुल्म किया, हमें माफ फरमा दे। ये कुरान पाक की ये आयात, इन चंद आयात से जो हमें 3 सबक मिलते हैं और इसकी कुरान पाक की तफसीर में भी जो हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं, इंसान के बारे में, इंसान की फितरत के बारे में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे ना दुनिया पे, और उन्हीं से आगे इंसानियत चली, तो यकीनन इंसानी फितरत जो है वो वहीं से शुरू हो गई। तो इससे यही पता चलता है, जो पहली बात है, कि इंसान में शर्मो हया का जज्बा फितरी है। इसीलिए शैतान ने भी पहला वार उनकी शर्मो हया पर ही किया कि उनके सतर एक दूसरे के सामने खुलवा दिए। जब उनके सतर खुले तो उनको वो शर्म का जज्बा महसूस हुआ, तभी वो अपने जिस्म को ढांपने लगे ना, उन्हें ये किसी ने बताया नहीं था। फितरी तौर पर वो पत्ते ढूंढने लगे, अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों को ढांपने लगे। तभी इंसान फितरती तौर पर भी किसी के सामने अपने मखसूस अज़ा के खुलने पर एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस करता है। तो ये ना बताते हुए भी एक फितरी जज्बा इंसान में मिलता है, और यही शैतान की तब भी पहली वार था। और आज भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा शैतान जो हमला करता है वो इंसान की इसी नफसानी ख्वाहिश को लेके और बेपर्दगी और बेहयाई फैलाने पर ही करता है। और वही हो रहा है ना हमारे माशरे में। हमें नजर आता है कि किस तरह से बड़ी आसानी से शैतान इन चीजों की तरफ भटका देता है, गुमराह कर देता है, और फहाशी और रियानी फैलती है। और दूसरी फितरी चीज ये कि इंसान में फितरी तौर पर बुलंद दर्जा हासिल करने की जो है वो प्यास होती है, कि इंसान आगे आगे जाना चाहता है, बुलंदी पर जाना चाहता है। इसीलिए शैतान ने उसको इसी राह पर जाके भटकाया, क्योंकि मैं तुम्हारा सच्चा खैर हाँ हूं। अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए मना फरमाया ताकि तुम इससे बुलंद दर्जे पे ना पहुंच जाओ, फरिश्ते ना बन जाओ, हमेशगी पे ना आ जाओ। तो उस चीज को लेकर वो भटक गए, गुमराह किया उसने। तो ये भी एक फितरी जज्बा मिलता है कि इंसान में बुलंदी की प्यास, इस चीज की उसमें तलब जो है वो मौजूद है। और तीसरा पॉइंट, तीसरी वो फितरी खासियत जो कि इंसान को शैतान से अलग करती है, वो यही है कि अगर उसे कसूर सरजद हो जाता है तो वो गिल्टी फील करता है, उसमें शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो माफी मांगता है। और ये वो चीज है कि बाकी गुनाह करते हुए, गुमराही की तरफ जाते हुए, भटकने के बावजूद जो चीज शैतान में मौजूद नहीं है वो इंसान में मौजूद है। जब तक इंसान अपने नफ्स को जिंदा रखे, अपने पे गौर व फिक्र करता रहे, तो एक फितरी चीज है कि इंसान को गुनाह करके शर्मिंदगी होती है और वो तौबा करता है और अल्लाह ताला उसे माफ भी फरमाता है। यही वो जज्बा है जो इंसान को शैतान से अलग करता है।
جب قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ تینوں پوائنٹ میں نے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں انسان کی ہر چیز کے بارے میں، قرآن پاک ہے ہی انسان کے بارے میں نا، قرآن پاک کا موضوع ہی انسان ہے. تو جب پہلا انسان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اسی ذریعے سے ہمیں سکھانا شروع کر دیا. تو قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو اپنے بارے میں، انسان کی نفسیات، انسان کی فطرت کے بارے میں بہت کچھ پتا چلتا ہے. تو یہ وہ 3 اہم لیسن تھے، اہم پوائنٹس تھے جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ہے مجھے ملے، اور میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ہمیں شیئر کرنے چاہیے، چونکہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. جب ہم سائیکولوجیکلی باقی کتابوں میں بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے اس چیز کو، انسان کی فطرت، انسان کی نیچر، انسان کی سائیکولوجی، ان سب چیزوں پہ انسان پڑھتا ہے. لیکن قرآن پاک سے خوبصورت اور اوتھینٹک کتاب ریفرنس کون سا ہے جس میں ہمیں اوتھینٹسٹی کے ساتھ انسان کے بارے میں بتا دیا جائے، اس کی نفسیات، اس کی فطرت کے بارے میں، تو ہم بہتر طریقے سے اس پہ کام کر سکتے ہیں. جو خامیاں ہیں ان پہ کام کر سکتے ہیں، جو خوبیاں ہیں اس کو سمجھ کے اپنی اس خوبی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے چاہے آپ گمراہ ہو جائیں، چاہے آپ کہیں بھٹک جائیں، انسان ہیں ہم، غلطیاں گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو وہ بہترین جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو کبھی بھی نہیں دبانا. اپنے اس نفس کے حصے کو، ضمیر کو ضرور رکھنا ہے جو ہمیں شیطان سے مختلف اور منفرد کرتا ہے، وہ ہے توبہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.